पाक फौज के 16 जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान के इलाका मकीन में खारिज की सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। बहादुरी से लड़ते हुए 16 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से खारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। शुहदा में लांस नाइक लियाकत अली, लांस नाइक मोहम्मद इसहाक, हवालदार अयूब खान शामिल। हवालदार उमर हयात, हवालदार मोहम्मद हयात, सिपाही महबूब रहमान भी शहीद। लांस नाइक शेर मोहम्मद, सिपाही एहसानुल हक, सिपाही जुनैद भी शुहदा में शामिल। मजमूम वाक़े के मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म की फितनतुल खवारिज के हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। रियासती इदारों पर हमला करने वाले अंजाम को पहुंच गए। फौजी इदारों पर सानह नौमाइद में मुलव्विस 25 मुजरिमों को सजा सुना दी। जिना हाउस हमले में मुलव्विस जाद मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल कैद बामुशक्कत, फहीम हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत और अब्दुल हादी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। अली शान को 10 साल कैद बामुशक्कत, दाऊद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद हाशिर खान को 6 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद आशिर खान को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा, जियाउर रहमान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत और अली इफ्तिखार को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR GHQ हमले में मुलव्वस राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल, उमर फारूक को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। PAF बेस मियाँ वाली हमले में मुलव्वस बाबर जमाल को 10 साल, अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस रहमतुल्लाह को 10 साल और यासिर नवाज को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल, चकदरा किले हमले में मुलव्वस दाऊद खान को 7 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस जाहिद खान को 4 साल, खुरम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान में हमले में मुलव्वस सईद आलम को 2 साल, अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद की सजा। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्वस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 2 PTI वर्कर अडयाला जेल मुंतकिल। मुजरिम राजा एहसान और उमर फारूक ने 10-10 साल कैद की सजा पाई। इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई को सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंजीबात पर हमले किए गए। शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले करके उनकी बेहुरमती की गई। सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे M4 खानेवाल से अब्दुल हकीम तक बंद रही। धुंध के बायस सुबह के वक्त मोटरवे M5 भी रहीम यार खान से घोटकी तक ट्रैफिक के लिए बंद की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में दर्जा हरारत -6, कल्लाद में -5 रिकॉर्ड। नीलम आज़ाद कश्मीर में झीलें और आबशारें जम गईं। ताओबट में पारा -22 डिग्री तक गिर गया। वनडे सीरीज में वाइट वॉश का मिशन पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स दुबई का न्यूट्रल वेन्यू होने पर मुत्तफिक। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत के क्वालिफाई ना करने की सूरत में फाइनल लाहौर में होगा। इवेंट का फाइनल 9 मार्च को होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होने की मंजूरी पहले ही दे चुका है। ICC जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करेगा।
भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू आज फाइनल कर लेंगे। हमारी बात चल रही है, चीज़ें जल्द फाइनल हो जाएंगी। आईसीसी में जो कुछ हमने कहा क्लियर हो चुका। अगले 3 साल तक पाकिस्तान और भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। पाकिस्तान भी फाइनल में पहुंचा तो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। जो परफॉर्म कर रहा है वही खेलेगा। मेरा कोई फैसला नहीं। हेड कोच का काम कोचिंग करना और सिलेक्टर का काम सिलेक्शन है। सिलेक्शन कमेटी का कोई एक रुकन सारी टीम का फैसला नहीं कर सकता। कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी, बड़ा इवेंट होगा। शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में मैच देखने में मजा आएगा। चेयरमैन पीसीबी की नेशनल बैंक स्टेडियम में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला के पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस के दौरे। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे में पूछा। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताखीर का इजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। नौमई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई है। नौमई वाक़यात में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। तमाम किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिन्होंने नौमई के हमले किए उन्हें आज सजा सुनाई गई। कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए गए। पीटीआई ने तशद्दुद की सियासत को फरोग दिया। ये सियासी दहशतगर्द हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का अवामी इज्तिमा से खिताब। पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। इंसाफ के हुसूल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का रद्द अमल। पीटीआई के खिलाफ एक मजमूम जिद्दोजहद की जा रही है। किसी तकरीबकारी में हमारा कोई अमल दखल नहीं था। जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई वाक़यात की तहकीकात करे। लतीफ़ खोसा का मुतालबा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का केस गैर आईनी है। एक इल्ज़ाम लगाकर हमें अपने हुकूक से महरूम कर दिया जाता है। ऐसा मत करें, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। सलमान अकरम राजा। इस तरह मज़ाकरात नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि एक सिविल नाफरमानी की तलवार हमारे सरों पे लटका के, एक बंदूक जो है हमारी कनपट्टी पे तान के, और फिर कहा जाए कि जी आप कमेटी बनाएं वरना नहीं तो हम सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। ये वो लोग थे जिनको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया गया। इनको इनकी जहन साजी की गई। इनको जो है इस पूरे प्रोसेस में धकेला गया और इस्तेमाल किया गया, जिसमें इमरान खान साहब हैं, वो बिल्कुल मास्टरमाइंड हैं। इसमें दीगर लोग हैं। उन्होंने पूरा ये प्लॉट तय किया, उन्होंने पूरा क्यूरेट किया और फिर केयरफुली उसको एग्जीक्यूट करवाया। बानी पीटीआई 9 मई के मास्टरमाइंड हैं। वर्कर्स को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मुज़ाकरात में बानी की रिहाई और 9 मई के मुल्ज़िमान पर कोई बात नहीं होगी। कनपट्टी पर सिविल नाफरमानी की बंदूक रख कर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। चाहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात की कमेटी में इत्तेहादी भी शामिल हों। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत ट्रंप समेत कोई भी बैरूनी प्रेशर कबूल नहीं करेगी। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी गई। आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल मंदखेल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। वोटिंग में 7 अरकान ने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। जुडिशल कमीशन ने चंद तरामीम के साथ जजेस तैनाती के रूल्स की मंजूरी दे दी। जजेस तैनाती रूल्स के हवाले से अवामी राय का भी जायजा। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद होगा। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होगी। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। जजेस तैनाती रूल्स का हतमी ड्राफ्ट। यमन के दारुल हुकूमत सदा में हौसियों के ठिकानों पर अमरीकी हमले। हौसियों के मिसाइल और कमांड कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाया। बुहिरा अहमर के ऊपर मुतअद्दिद ड्रोन्स और एक एंटी क्रूज शिप मिसाइल को भी मार गिराया। सेंटकॉम का दावा,
यमन के हौसियों का इसराइल के शहर तल अबीब पर मिसाइल हमला, 16 अफराद जख्मी। हौसियों की जानिब से हमला सना और हुदैदा पर इसराइली फजाई हमलों के बाद किया गया। इसराइली इलाके जाफा में फौजी हदफ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। तर्जुमान हौसी। गाजा में इसराइल के हमले थम ना सके, मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, 61 जख्मी। इसराइली फौज के फजाई हमले में एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,227 तक पहुंच गई। तर्जुमान यूनिसेफ के मुताबिक गाजा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका। गाजा के बच्चे सर्दी, बीमारी और सदमे का शिकार हैं। 96% खवातीन और बच्चे ग़िज़ाई ज़रूरियात से महरूम। हमास हुकाम का कहना है कि गाजा में तमाम ग्रुप्स जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। इसराइल जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश न करे। इस्लामी जिहाद और पॉपुलर फ्रंट के साथ जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत जारी रहेगी।